Dear students, now we will start class 7th English grammar chapter number 11 verbs. It is the remaining part of this chapter. And now we will start ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो बेटे ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं और इंट्रांजिटिव किसको कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे आप। देखिए ट्रांजिटिव कहते हैं सकर्मक क्रिया, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। अकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का मीन्स होता है अकर्मक क्रिया। यानी वैसे जानेंगे आप कि जो सेंटेंस होते हैं बेटे, जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कर्म की ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट, तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं उसको। और जिन सेंटेंसेस में आपकी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वर्ब से ही काम चल जाता है, तो उसको आप इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अभी आप देखेंगे कैसे। डेफिनेशन इज वर्ब्स दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, यानी वो क्रिया जिनमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कर्म की जरूरत पड़ती है। टू कंप्लीट द सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी किसी सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दे डिनोट एक्शंस दैट पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल रूबी फिनिश हर वर्क, यहाँ पे गौर से देखना बेटा। रूबी सब्जेक्ट है आपके, रूबी सब्जेक्ट, फिनिश जो है आपका वर्ब है, और हर वर्क जो है वर्क जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो रूबी ने अपना कार्य फिनिश कर लिया, यानी पूरा कर लिया, उसे समाप्त कर लिया। तो बेटा देखो रूबी ने समाप्त कर लिया। अब अगर इतना सा होता है आपका फिनिश कर, रूबी ने ख़त्म कर लिया, लेकिन क्या ख़त्म कर लिया, क्या फिनिश कर लिया, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। रूबी ने ख़त्म कर लिया, क्या कर लिया, ये पता होना चाहिए ना कि सेंटेंस में क्या कर लिया। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही कि क्या उसने क्या पूरा करा। तो इसने करा अपना वर्क। तो बेटे देखो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यानी वर्ब के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। नेक्स्ट, चेतन लव्स हिज पपी। भाई चेतन प्यार करता है, किसको प्यार करता है, अपने पपी को, यानी अपने पिल्ले को। तो चेतन अपने पिल्ले को प्यार करता है। चेतन इज सब्जेक्ट, लव्स इज वर्ब एंड हिज पपी इज ऑब्जेक्ट। तो बेटे चेतन प्यार करता है, ठीक है, लेकिन किसको करता है अभी कंप्लीट सेंस नहीं हुई, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया आपका, अपने पपी को करता है। सो इट्स दिस सेंटेंस इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब नेक्स्ट देखेंगे आप बेटे, आई गेव हिम माई बुक्स, मैंने उसको अपनी बुक्स दी। तो यहाँ पर देखिए बेटे आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर गेव जो ऑब्जेक्ट है, और हिम एंड बुक्स, हिम एंड बुक्स, यानी मैंने उसको दी, क्या दी, बुक। तो दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस। लेकिन आप देखिए कौन सा होगा। तो जब दो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सॉरी, फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा इनडायरेक्ट होता है, जो व्यक्ति के लिए आता है। देख रहे हो आप, हिम लड़के के लिए आता है, यानी आपका फेमिनाइन जेंडर के लिए आता है हिम, और बुक्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी ये न्यूट्रल जेंडर है। तो यहाँ पे क्या है, तो जो आपका बॉयज़ या गर्ल्स जो भी आपका है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो आपका प्रोनाउन आता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी आपकी, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है अकर्मक क्रिया, यानी जिन सेंटेंसेस में आपको वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वे सेंटेंस यानी बिना ऑब्जेक्ट के काम चल जाता है, सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग बना जाता है, कंप्लीट सेंस होती है उस सेंटेंस की, तो उसको आप इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब दैट डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस, यानी वो क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती किसी सेंटेंस को पूरा करने में, आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज स्विमिंग। देखिए चाइल्ड जो आपका बेटा सब्जेक्ट है और इज स्विमिंग वर्ब है बस। तो देर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कैसे कि बच्चा तैर रहा है,
द चाइल्ड इज स्विमिंग, तैर रहा है, ख़त्म होगी बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है बेटे। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़रूरत ही नहीं है, ना लगा हुआ है यहाँ पर, तो आपका बेटे ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, दो सेंटेंसेस सेम से ही हैं। द बर्ड फ्लू अवे, पक्षी जो है उड़ गया है, उड़ गया, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, वह उड़ गया, काम ख़त्म करा उसने। द पायलट फ्लू द एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, द पायलट ने, फ्लू मीन्स उड़ाया, देखिए पायलट ने उड़ाया, लेकिन क्या उड़ाया उसने, यहाँ तक क्वेश्चन पूरा नहीं बैठता ना, लेकिन इसकी जरूरत पड़े कि क्या उड़ाया, उस चीज़ को बताना है आपको, क्या चीज़ आपने उड़ाया, तो एन एरोप्लेन इज ऑब्जेक्ट, तो सो दिस सेंटेंस इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब आती है बात वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इनकम्प्लीट में क्या आता है बेटा, वर्ब लाइक बी, इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, अपीयर, सीम, लुक आर इनकम्प्लीट वर्ब। तो जितने भी आपके होंगे ना, इज, एम, आर, खाली अगर अकेले लगे हुए हैं, ये उनके साथ वर्ब नहीं आई हुई है, तो ये सारी बेटे, ये सारी आपकी इनकम्प्लीट वर्ब होंगी, ठीक है, यानी अपूर्ण क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, इट लुक्स ब्यूटीफुल, यानी वह कैसे दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है, ठीक है, तो इसमें लुक जो है आपका, लुक्स जो है आपका इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपका चैप्टर्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्क दिया जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।